नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विलयन के जो प्रकार है भौतिक प्रावस्था के आधार पर, विलायक के भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। आज उसे हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि पिछले पार्ट में हम लोग विलयन के 5 प्रकार मात्रा के आधार पर पढ़ चुके थे। आज हम लोग विलयन का जो प्रकार है वो भौतिक प्रावस्था यानी विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, भौतिक प्रावस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होंगे। विलायक, अगर विलायक ठोस ले रहे हैं और विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई एक ले रहे हैं तब उसे बोलते हैं ठोसी विलयन। अगर विलायक आप द्रव ले रहे हैं और विलेय पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई एक ले रहे हैं तो वो विलयन क्या कहलाएगा? द्रवीय विलयन। अगर आप इसी प्रकार गैस ले रहे हैं विलायक के रूप में और विलेय के रूप में जो कम मात्रा में होता है उसमें से कोई तीनों में से एक ले रहे हैं तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। तो भौतिक प्रावस्था यानी विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए क्लास 12 विलयन चैप्टर चला था। विलयन देखिए आप प्रकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रकार है, तो दूसरा आधार है विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है भाई। देखिए विलायक आप क्या ले रहे हैं, जो ज्यादा मात्रा में वो क्या ले रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस में से, उसके आधार पर हम लोग विलयन के प्रकार देखेंगे। तो विलयन के जो प्रकार है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? मुख्य रूप से 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला देखो ठोसीय विलयन। ठोसीय विलयन। ठोसी विलयन किसे कहते हैं? अगर विलायक ठोस ले रहे हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो, विलायक क्या होना चाहिए? ठोस। और विलेय पदार्थ क्या हो? विलेय पदार्थ क्या हो? ठोस या द्रव या गैस, इन तीनों में से कोई एक हो। ठोसी विलयन किसे कहेंगे? जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस इन तीनों में से कोई एक हो, तो उस विलयन को बोलेंगे ठोसी विलयन। ठीक है। उसी तरह दूसरा द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन देखिए विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पे, अगर विलायक आप ले रहे हैं, द्रव मतलब द्रव लेना, द्रवीय मतलब द्रव लेना। अगर विलायक क्या ले रहे हैं, विलायक क्या ले रहे हैं? द्रव ले रहे हैं। ठीक। और विलेय जो पदार्थ ले रहे हैं, विलेय, वो क्या ले रहे हैं? ठोस, द्रव या गैस, इन तीनों में से कोई एक ले रहे हैं तो उसे कहते हैं द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या हो? द्रव, और विलेय ठोस, द्रव, गैस इन तीनों में से कोई एक हो तो उसे कहते हैं द्रवीय विलयन। उसी तरह तीसरा, अब देखिए तीसरा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन ठीक इसी तरह नाम से स्पष्ट है, गैस लेना है। इसमें विलायक किसको लेना है? गैस। विलायक क्या लेना है? गैस लेना है। और विलेय ठोस, द्रव, गैस
ठीक है, इन तीनों में से कोई एक लेते हैं तब उसे बोलते हैं गैसीय विलयन। ठीक है, ये आपने देखा विलायक के भौतिक प्रवस्था। विलायक क्या ले रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके आधार पे जो विलयन है 3 प्रकार का होता है। कौन होता है, पहला ठोसी विलयन, पहला होता है ठोसी विलयन। ठोसी विलयन किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, विलायक को क्या लेना होगा, इसमें ठोस, और इसमें द्रव लेना होगा विलायक को, इसमें गैस लेना होगा विलायक को। ठीक है, तो ठोसी विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से कोई एक हो तो उसे कहेंगे ठोसी विलयन। उसी तरह द्रवी विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलायक क्या हो, द्रव हो, और विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई एक हो उसे गैस द्रवी विलयन कहते हैं। गैसीय विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, और विलेय पदार्थ ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से कोई एक हो तब तो उसे कहते हैं गैसीय विलयन। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। अब दोनों विलेय और विलायक दोनों के भौतिक प्रावस्था के आधार पर, क्योंकि विलेय भी 3 टाइप से होंगे, ठोस, द्रव, गैस, विलायक भी क्या होंगे, ठोस, द्रव, गैस। तो 3 लोग हैं इधर, यानी विलेय है, 3 लोग विलायक है। तीनों को पारी पारा आपस में मिलाने से 9 प्रकार का विलयन बनेगा। कितने प्रकार का, 9 प्रकार। उन 9 को पढ़ना है। अब देखिए लास्ट है विलयन के प्रकार, तो हम लोग पढ़ेंगे विलयन के जो प्रकार है, लास्ट है ये दोनों, यानी कि विलेय और विलायक दोनों के भौतिक प्रवस्था, यानी भौतिक प्रवस्था ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के आधार पे जो है विलयन 9 प्रकार के होंगे। देखिए तीसरा, अब दोनों मतलब विलेय विलायक दोनों, विलायक तथा विलेय के भौतिक प्रवस्था लिखो चाहे अवस्था लिखो, के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों, इस बार आपको क्या याद रखना है, उस पिछली बार में क्या था कि विलायक के बस केवल भौतिक प्रवस्था के आधार पर था। इस बार विलायक और विलेय इन दोनों के आधार पर, यानी विलायक भी ठोस, द्रव, गैस होगा, विलेय भी क्या होगा, ठोस, द्रव, गैस होगा। ठीक है, ओके, एक मिनट। देखिए अब हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए, विलायक तथा विलेय, विलायक भी द्रव, देखिए विलायक तथा विलेय की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 9 होते हैं, देखिए ध्यान से। पहला इधर लिखिए विलायक, इधर लिखिए विलेय, इधर लिखिए उदाहरण। ठीक, देखिए ध्यान से, फर्स्ट देखो 9 प्रकार पढ़ेंगे। विलायक और विलेय के भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार कैसे होंगे। पहले विलायक ले लो ठोस, जो अधिक मात्रा में ठोस लेंगे, ठोस का ठोस में मिलाओ। देखिए ज्यादा मात्रा में विलयन में ठोस हो और कम मात्रा विलयन में भी ठोस हो, तब उस टाइप का विलयन कौन होता है, तो आप कहेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु, जितने भी मिश्र धातु होते हैं, जैसे पीतल हुआ, पीतल जानते हैं किससे मिलकर बना होता है, Cu+Zn से। ठीक है, उसी तरह कांसा हुआ, कॉपर और यशियन टिन से आदि। इसी प्रकार जितने भी मिश्र धातुएं होती हैं वे सभी क्या होती हैं, दोनों, यानी विलेय और विलायक दोनों क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर इसमें 70% और जिंक कितना होता है,
जिंक होता है 30%। तो यानी ये विलायक है, ये क्या है, विलेय। उसी तरह इसमें कांसा में ये 90% होता है कॉपर, और यशियन टिन 10% होता है। यानी कि ये विलेय है, विलायक है, ये विलेय है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, ठोस चीज अगर तुम ले रहे हो विलायक के रूप में, और ठोस द्रव ले रहे हो, इसमें द्रव, ठोस द्रव ले रहे हो। अगर अधिक मात्रा में ठोस कोई चीज है, कम मात्रा में क्या है, द्रव है, तो ऐसा विलयन क्या आ सकता है, इसका मतलब ठोस चीज अधिक मात्रा में होना चाहिए और द्रव वाला चीज कम मात्रा में। तो इसका उदाहरण होता है अमलगम। अमलगम अमलगम क्या होता है, जैसे किसी भी धातु ले लो, धातु का मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम ले रहे Ag प्लस पारा Hg। तो अमलगम क्या होता है, धातु के साथ पारा को मिला दिया जाता है, तो वो अमलगम होता है। और भी ले सकते हैं, जैसे Zn प्लस Hg, तो यानी धातु और पारा का मिश्रण अमलगम कहलाता है। तो अमलगम में ये धातु है, धातु ठोस रहता है, कम मात्रा में उसमें पारा होती है, यानी Hg होता है। और भी ले सकते हैं आप इसमें, और भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैली चीज ले सकते हैं। जैली चीज में क्या होता है, जैली चीज में ठोस चीज ज्यादा होता है, जो चीज जैली पदार्थ कोई होता है जैली, जैसे पनीर हुआ, तो वो भी इसी में आ सकता है। जैली चीज जो होता है उसमें ठोस चीज ज्यादा मात्रा में होता है, द्रव चीज कम मात्रा में। तीसरा देखिए, ठोस लेना है अधिक मात्रा में, और विलेय यानी कम मात्रा में किसे लेना है, गैस। ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें ठोस ज्यादा हो, गैस की मात्रा कम हो, तो उसका उदाहरण ले सकते हैं आप पैलेडियम प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। पैलेडियम प्लस H2, पैलेडियम क्या है, ठोस है, गैस के रूप में हाइड्रोजन उसमें रहती है। उसी तरह और भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे Zn जिंक प्लस H2। ठीक है, Zn प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, यानी ये क्या कहलाएगा, देखिए ठोस तथा गैस, यानी Zn क्या होगा, Zn ठोस होता है, गैस के रूप में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ये तीन प्रकार तो ठोस पे बने। अब उसी तरह द्रव पे भी तीन प्रकार बनेंगे। द्रव, अधिक मात्रा में द्रव लेंगे और कम मात्रा में क्या लेंगे, ठोस। तो ऐसा मिश्रण, ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, द्रव हो और ठोस हो, और द्रव ज्यादा मात्रा में, ठोस कम मात्रा में। देखिए इसका उदाहरण द्रव के रूप में क्या ले सकते हैं, और उसमें ठोस की मात्रा बहुत कम हो। ठीक है, तो आप इसको द्रव में मान लीजिए बहुत सारा चीनी जल ले सकते हो, जल प्लस चीनी, या ले सकते हो जल प्लस नमक। ठीक है, जल अधिक मात्रा में तो द्रव होना चाहिए, ठोस यानी चीनी या नमक ये कम मात्रा में होता है। और पांचवा में आप क्या ले सकते हैं, द्रव लेंगे, द्रव के साथ अब क्या लेंगे, ठोस द्रव, दोनों द्रव होंगे। जिससे इसका उदाहरण हो जाए एल्कोहल प्लस जल, यानी पानी जिसे बोलते हैं। तो एल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है, तो ऐसा विलयन का उदाहरण ये होगा। ठीक है, उसी तरह छठा ले सकते हैं। छठा में क्या ले सकते हैं, द्रव लेंगे तो गैस तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ऐसा कोई विलयन जिसमें द्रव चीज ज्यादा हो और गैस वाली चीज क्या हो, कम हो, तो आप ले सकते हैं सोडा वाटर। इसमें क्या होता है, H2 रहता है, अब पानी प्लस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोल्ड ड्रिंक होता है पानी होता है उसमें और भी मात्रा में, और इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया गया रहता है। और भी ले सकते हो, जैसे पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस थोड़ा मात्रा में पाई जाती है। गैस की मात्रा ऑक्सीजन है और जल की मात्रा जो क्या है, द्रव है, तो अधिक मात्रा में है। तो जल में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है थोड़ा बहुत। ठीक है, तभी तो मछलियां सांस ले पाती हैं। आप देखिए सातवां, इसका भी 3 हो गया। अब देखिए कौन बच रहा है, आप बच रहा है गैस को 3 बार करा देते हैं, ठोस के साथ कराएंगे। तो ऐसा पदार्थ बताओ जिसमें ठोस गैस अधिक मात्रा में हो, कम मात्रा में क्या हो, ठोस चीज। तो गैस, तो धुआं क्या हो जाएगा, धुआं क्या होगा, इसका उदाहरण में क्या होता है, वायु होता है,
वायु में क्या होता है, धूल के कण होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो वो इसका हो जाएगा। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, तो वायु में कपूर प्लस कपूर, कपूर जो जल के ऊपर जाता है तो छोटे छोटे कण के रूप में वायु में चारों तरफ फैल जाता है, वो हो जाएगा इसका उदाहरण। अब देखिए 8वां, गैस रहना चाहिए और उसमें क्या रहना चाहिए, द्रव की मात्रा कम होना चाहिए। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जल वाष्प, जल वाष्प, जल वाष्प। देखिए जल वाष्प में क्या होता है, जल की मात्रा छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वायु में वो उपस्थित रहती है। जल वाष्प कैसे, देखिए वायु में क्या होती है, होता है जल की बूंदें, जल की बूंदें, ठीक है, जल की बूंदें इसके उदाहरण हो जाएंगे जल वाष्प वाले, ठीक है। और नवा में आप ले सकते हैं, नवा में गैस लेना है, इसके बाद क्या ले सकते हैं यहाँ पे, गैस, गैस का गैस में, तो वायु खुद है, वायु एक मिश्रण होता है, वायु में क्या होता है, सभी गैसों का मिश्रण होता है वायु, ये हो सकता है, या आप ले सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। जितने भी गैस है तो गैस वाला उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी विलायक तथा विलेय की भौतिक प्रवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन हैं। विलायक को भी देखेंगे ठोस द्रव गैस, विलेय को भी देखेंगे तो उसकी भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, ठोस द्रव गैस। तो इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो 9 प्रकार से विलयन बनेंगे, ठीक है। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह करते हुए 9 विलयन होता है, जो इसके उदाहरण यहाँ से बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसके सांद्रता वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। बस।